साधना के अनुभव 16वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 231 से पृष्ठ क्रमांक 233। गुरुपद का अधिकारी। गुरुपद का अधिकारी मनुष्य मनोमय कोश के ऊपर पहुंच जाने पर ही हो पाता है। उस समय साधना समाप्त हो जाती है और वह सिद्धों की श्रेणी में आ जाता है। मन की शक्तियों पर ही अधिकार हो जाता है। मन के साथ संग्राम में जो जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका उसे अनुभव हो जाता है। मन की चंचल वृत्तियों को रोकने के उपाय वह जान जाता है। तभी दूसरों की शिक्षा के योग्य वह बन पाता है। इससे पूर्व यदि किसी को सुपुर्द शिक्षा का काम कर दिया जाए तो उसकी मिसाल ऐसी होंगी कि अपना घर पानी नहीं औरन बख्शत खीर। अयोग्य और अनजान गुरु न तो दूसरों को भला कर सकता है, न अपना। दूसरों के ऊपर आकर्षण शक्ति का प्रयोग करके वह खुद नीचे गिर सकता है। जो खुद ही नीचे के स्थान में पड़ा हुआ है और दूसरों को ऊपर कैसे ले जाएगा। इसलिए इन शक्तियों के आने तक अनुभवी गुरु उसको रोके रखते हैं। दूसरों के उपदेश देने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों पर अधिकार होना लाजिमी है। जिस दिन वह ऐसा योग्य बन जाता है तभी उसे आज्ञा दे दी जाती है और उसकी कुछ क्रियाएं भी बता दी जाती हैं। फिर भय नहीं रहता। ऐसे अनेक शिष्यों में से गुरु सबको ही आदेश नहीं देते। उनमें से 2-4 को ही छांटता है, उनको ही इस कार्य में लगाता है। शेष का जीवन अपने लिए ही होता है। वह स्वयं ब्रह्मानंद का भोग करते रहते हैं, संसार से उदासीन हो भगवद रस का मजा चखते रहते हैं। लोक कल्याण से उनका कोई गरज नहीं होती। योग्यता। शिक्षक बनने की योग्य वही पुरुष माना जाता है जिसमें आकर्षण शक्ति औरों से अधिक पाई जाती है, जो शास्त्रीय भाषा का कुछ ज्ञान रखता हो और दूसरों की शंका समाधान करने में चतुर हो, जो आचरण और व्यवहार का अच्छा हो ताकि वह लोगों के सम्मुख अच्छा आदर्श रख सके और उन्हें प्रभावित कर सके, जिसके अंदर सहनशीलता और त्याग हो, जो सेवा करने के भाव रखता हो और नम्रता के साथ प्यारी भाषा में बातचीत करने वाला हो, जो अहंकार रहित हो और दूसरों से घृणा व द्वेष न करने वाला हो, जिसके अंदर प्राणी मात्र के लिए प्रेम हो और अपना पराया न समझता हो, जो प्रबंध न करना भी जानता हो, जो दूसरों के दोषों को अपना देख ले और आपे से बाहर न जाए बल्कि उस पर पर्दा डाले और आगे उनसे दूर करने का उद्योग करे, जो क्षमा करने जानता हो, जिसके अंदर दया का भाव हो। शिक्षक के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह क्षण मात्र को भी मालिक की याद न भूले ताकि उसको देख के दूसरे भी इधर को झुकें। शिक्षक में जज्ब और सुलूक दोनों इकट्ठे होना चाहिए, तभी वह काम कर सकता है। इसका अर्थ है कि होश में बेहोशी और बेहोशी में होश, ज्ञान में अज्ञानता और अज्ञानता में ज्ञान। इन दोनों चीज़ों में जहाँ भी कमी हुई उसमें दूसरों की भला नहीं हो सकता। मजजूब या मस्त किसको तालीम कर सकता है, जिसे वह अपने होश में नहीं वह दूसरों को कैसे संभालेगा, और अगर उठाने की हिम्मत भी करेगा तो कहीं पटक के दे मारेगा। इसलिए मस्तों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, और जिसमें जज्ब या मस्ती नहीं खाली कर्मकांड है तो उसकी और लोग झुकेंगे नहीं, क्योंकि बिना जज्ब के आकर्षण होता ही नहीं है। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं पर अधिकार होना चाहिए ताकि समय पड़ने पर जैसे आवश्यकता समझे उससे काम ले लेवे। आचार्य दीक्षा देने के समय पूर्ण सद्गुरु शिष्य इन गुणों पर दृष्टि डालते हैं। जिनमें ऐसे लक्षण मिलते हैं उन्हें ही उपदेष्टा के पद पर नियत करता है। दीक्षा का समय। आचार्य दीक्षा की पूर्व विधि तंत्र शास्त्रों में आई है, आजकल उसे संक्षिप्त कर दिया गया है। उस समय गुरु शिष्य को सम्मुख बिठा के प्रथम अपने को परमात्मा में लय कर लेता है, फिर अपनी आत्मिक धार उसके अंदर प्रवेश कर एक ख़ास तवज्जह से उसके कुछ रूहानी मुकामात को खोलता है और उसे लोक कल्याण की आज्ञा दे
थोड़ा मौखिक उपदेश देता है और उस दिन से वह उसे आचार्य या गुरु कहलाने लगता है। जो उपदेश उस समय दिया जाता है उसमें कुछ तो यही बातें होती हैं जिनका वर्णन ऊपर आ चुका है और थोड़ी सी और भी होती हैं जिनको संक्षेप में बताते हैं। शिक्षक में कौन कौन गुण होने चाहिए? जो लोग इस काम को कर रहे हों उन्हें इन पर गहरी दृष्टि डालना चाहिए। यदि उनके अंदर कमी दिखाई पड़े तो उसे पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक के लिए आवश्यक बातें। शिक्षक का सबसे पहला काम यह है कि वह अपने को सुधारे, अपने व्यवहार में कोई ऐसी बात न करे जो धर्म शास्त्र के विपरीत हो, ताकि दूसरे लोग उसका आदर्श सम्मुख रखकर आगे बढ़ें। दूसरा, कोरी बातें करने वाले न हों बल्कि इल्म के साथ अमल भी करे। अगर अपने नफ्स में कोई गलती हो जाए तो उसे धिक्कारे, उसका प्रायश्चित करे और आइंदा न के लिए होशियार रहे। तीसरी, अपने घर वाले, कुटुंबी और नौकरों को ऐसे ढंग से चलावें ताकि उनका जीवन शांतिमय बन जाए और दूसरे उससे शिक्षा लें। चौथी, जो लोग अपने संपर्क में आवे उनको नेकी की तरफ झुकाना, उनके व्यवहार को धार्मिक बनाना और यदि बुरी कमाई से वह धन संग्रह कर रहे हों तो उसे रोकना अपना कर्तव्य समझे। पाँचवीं, शिक्षक को निर्भय, उदार, सभ्य, क्रियाकुशल होना चाहिए। छठी, दूसरों के मन को किसी तरह सुधारा जा सकता है, किस ढंग से बात करके, कौन कौन सी उसकी नस दबाने पर वह संभल सकता है, इसकी योग्यता उसमें होनी चाहिए। सातवीं, शिक्षक में आदमी पहचानने का मादा भी होना चाहिए ताकि दृष्टि पड़ते ही वह जान जाए कि यह प्रकार का मनुष्य है और वह इस तरह का व्यवहार से ठीक हो सकता है। आठवीं, शिक्षक को उचित है कि विद्वानों को इज्जत के साथ ले। जो विद्वान जिस योग्य हो उसकी वैसी ही प्रतिष्ठा करे, क्योंकि विद्वान का नफ्स सख्त होता है, वह जिल्लत और हिकारत को सहन नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि प्रेम और नम्रता के साथ बर्ताव उनसे करे और उनकी सोहबत में बैठे ताकि शास्त्रों के गूढ़ रहस्य उनसे सुनने को मिले। नौवीं, उपदेष्टा को चाहिए कि अपने शिष्यों के संग हर वक्त न बैठे और उपदेश करने के पीछे तो अवश्य ही वहाँ से हट जाए। 10वीं, ज़रूरत के समय बोले वरना खामोश रहे, बुरे लोगों की सुहबत में न जाए, अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री की सेवा न ले, अकेली किसी स्त्री को अपने समीप न आने दे, मजाक और हंसी दिल्लगी न करे, सबके साथ प्रेम और दया व्यवहार रखे, दूसरों की छोटी छोटी गलतियों से आँख बचावे और यदि किसी ने कोई बुरा काम हो गया हो तो किसी ने आज्ञा न मानी हो तो उससे सख्ती न करे बल्कि मुहब्बत के साथ उनका सुधार करे और उस समय साम दाम दंड भेद से काम ले। 11वीं, उसके अंतर और बाहर में सत्यता होनी चाहिए। यदि किसी से कोई वायदा करे तो जहाँ तक हो सके उसे पूरा कर सके। दूसरों के व अपने भेदों को छुपावे, समय समय पर अपनी परीक्षा लेता रहे और अपने मानसिक अवस्थाओं का पता चलता रहे।